नमस्कार, मैं हरीश कुमार। आज के लेक्चर में हम चर्चा करेंगे मानचित्र के संबंध में। मानचित्र का अर्थ, मानचित्र की परिभाषा और मानचित्र की मूल संकल्पनाओं के विषय में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं मानचित्र का अर्थ। मानचित्र को अंग्रेजी भाषा में मैप कहते हैं। मैप शब्द लैटिन भाषा के मैप्पा शब्द से बना है। मैप्पा का अर्थ कपड़े का मेजपोश या रुमाल होता है। मध्यकालीन युगों में कपड़े पर बने संसार के चक्र मानचित्र को मैप्पा मुंडी कहते थे। मानचित्र की परिभाषा फिंच तथा ट्रिवार्था। मानचित्र धरातल के आलेखीय निरूपण होते हैं। F.J. मार्कहाउस के अनुसार निश्चित मापनी के अनुसार धरातल के किसी भाग के लक्षणों से के समतल सतह पर निरूपण को मानचित्र की संज्ञा दी है। इस परिभाषा को पुनः एक बार देखते हैं। निश्चित मापनी मानचित्र में एक निश्चित मापनी होती है, जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर। यहाँ मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी धरातल पर 1 किलोमीटर की दूरी को प्रदर्शित कर रही है। धरातल के लक्षण किसी भी मानचित्र में भौतिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक अथवा आर्थिक लक्षणों को दिखाया जाता है। समतल सतह पर निरूपण मानचित्रों को समतल सतह जैसे कागज, कपड़ा, गत्ता, प्लास्टिक या दीवार आदि पर प्रदर्शित किया जाता है। अब से कुछ समय पूर्व तक मानचित्रों की विषय वस्तु केवल धरातल अथवा उसके किसी भाग के लक्षणों के प्रदर्शन तक सीमित थी, परंतु आधुनिक काल में नक्षत्र, ग्रह तथा उपग्रह आदि खगोलीय पिंड भी मानचित्रों की विषय वस्तु बन गए हैं। मानचित्र खगोलीय पिंडों अथवा धरातल के चुने गए लक्षणों का चित्र प्रस्तुत करता है, परंतु यह चित्र फोटो चित्र से अलग होता है। मानचित्र में विवरणों का चयन करने में स्वतंत्रता होती है। मानचित्र एक निश्चित उद्देश्य से बनाए जाते हैं और उन्हीं लक्षणों को दर्शाया जाता है जिन्हें मानचित्रकार दर्शाना या प्रदर्शित करना चाहता है। जैसे भारत के वर्षा के वितरण मानचित्र में विभिन्न क्षेत्रों में केवल वर्षा के वितरण को प्रदर्शित किया जाता है, ना कि अन्य लक्षणों को। मतलब जिस उद्देश्य से मानचित्र बनाया जा रहा है केवल उन्हीं लक्षणों को जबकि फोटोचित्र में किसी क्षेत्र के वे विवरण भी अंकित हो जाते हैं जिन्हें प्रदर्शित करना फोटोग्राफर का उद्देश्य नहीं होता। जैसे अगर किसी क्षेत्र का फोटोचित्र लिया जाता है तो ना चाहते हुए भी उस क्षेत्र के समस्त भौतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक लक्षण प्रदर्शित होते हैं। जबकि जनसंख्या, घनत्व, प्रति व्यक्ति आय, वर्षा की मात्रा, प्रति हेक्टेयर फसलों का उत्पादन तथा सीमा रेखाएं आदि को फोटोचित्रों के द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। मानचित्र की मूल संकल्पनाएं। मानचित्र की मूल संकल्पनाओं से तात्पर्य उन लक्षणों से है जो सभी प्रकार के मानचित्रों में मौजूद रहते हैं। इनके बिना कोई भी मानचित्र अधूरा होता है। इसमें पहला है मापनी। मानचित्र में प्रदर्शित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी तथा उन बिंदुओं के बीच की धरातल पर वास्तविक दूरी के मध्य के अनुपात को उस मानचित्र की मापनी कहते हैं। जैसे किसी मानचित्र में मापनी एक संबंधी 50,000 है तो मानचित्र पर 1 इकाई की दूरी धरातल पर 50,000 इकाइयों की दूरी को दिखा रही है। मानचित्र पर उसकी मापनी को निरूपक या प्रदर्शक भिन्न द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे एक संबंधी 50,000 साधारण कथन द्वारा, जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर 5 हेक्टोमीटर, या आलेखी विधि द्वारा। इस चित्र में सरल मापनी दर्शाई गई है। बिना मापनी प्रयोग किए केवल अनुमान के आधार पर बनाए गए मानचित्र को रेखाचित्र या स्केच मैप कहते हैं। मानचित्र प्रक्षेप। हमारी पृथ्वी की आकृति गोलाकार है, जिसे मानचित्रों के द्वारा किसी समतल सतह पर प्रदर्शित किया जाता है। समतल सतह पर बनाया गया अक्षांश देशांतर रेखाओं का जाल मानचित्र प्रक्षेप कहलाता है।
पृथ्वी का द्विविमीय निरूपण। मानचित्र पृथ्वी की त्रिविम 3 डायमेंशनल आकृति का द्विविमीय 2 डायमेंशनल प्रदर्शन है। मानचित्र किसी समतल सतह पर बनाए जाते हैं। उनमें केवल 2 विस्तारों लंबाई और चौड़ाई को दिखाया जाता है। पृथ्वी की मोटाई एवं उच्चावच प्रदर्शित करने वाले चित्रों को मानचित्र न कर उच्चावच मॉडल रिलीफ मॉडल कहा जाता है। चित्र में भारत का उच्चावच मॉडल दिख रहा है, जिसमें पर्वत, पठार, मैदान को उनकी विभिन्न ऊंचाइयों के संदर्भ में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। समतल सतह पर निरूपण। मानचित्रों का प्रदर्शन समतल सतह पर होता है क्योंकि मानचित्र पर समस्त पृथ्वी को एक साथ देखा जा सकता है, जबकि ग्लोब पर एक दृष्टि में पृथ्वी का केवल आधा भाग दिखाई देता है। मानचित्रों पर विवरणों को अधिक विस्तार पूर्वक प्रदर्शित किया जाता है, जबकि ग्लोब पर किसी देश या राज्य के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं होती। मानचित्र को मोड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। ग्लोब को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना कठिन कार्य होता है। अगली संकल्पना है प्रतीकात्मक निरूपण। मानचित्र पर धरातल के प्रतिरूपों को प्रतीकों सिंबल के द्वारा दिखाया जाता है। ये प्रतीक कई प्रकार के होते हैं, जैसे ऋण प्रतीक, ज्यामितीय प्रतीक, चित्रमय प्रतीक, मूलाक्षर प्रतीक आदि। भारत के मानचित्र में महत्वपूर्ण खनिजों को दिखाया गया है। इसमें ज्यामितीय प्रतीकों का प्रयोग किया गया है। त्रिभुज के प्रतीक से लौह अयस्क खानों, वर्ग के प्रतीक से लौह अयस्क निर्यात पत्तनों, स्टार के प्रतीक से अभ्रक को प्रदर्शित किया गया है। इसी तरह अन्य खनिजों को भी ज्यामितीय प्रतीकों से दिखाया गया है। अंतिम संकल्पना है दिशा। मानचित्र के ऊपर दाहिनी तरफ उत्तर दिशा को दर्शाने वाला एक तीर जैसा निशान होता है, जिसके ऊपर एन या U लिखा होता है। इसे उत्तर रेखा भी कहा जाता है। उत्तर दिशा के आधार पर हम पूर्व, पश्चिम व दक्षिण दिशा का आसानी से पता लगा लेते हैं। इन्हीं दिशाओं को प्रधान दिग्बिंदु कार्डिनल पॉइंट कहते हैं। इन प्रधान दिशाओं के बीच में अन्य दिशाएं भी स्थित होती हैं, जैसे उत्तर पूर्व के बीच में उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम के बीच में उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व के बीच में दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम के बीच में दक्षिण पश्चिम दिशा। दिक्सूचक। यह चुंबकीय सुई लगा हुआ एक यंत्र है, जिसमें किसी भी स्थान पर दिशा का पता किया जा सकता है। चुंबकीय सुई हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा की तरफ होती है। आई होप आपको मानचित्र पर बना यह लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।